बिस्मिल्लाहिर्रहमान। आज का हमारा टॉपिक है जी, सब ग्रुप क्या होता है बेसिकली। तो सब ग्रुप समझने से पहले हम समझते हैं, लेट मैं कहता हूँ जी कोई सेट है, जी भी है सेट, ठीक है। तो भैया जी जब सेट है, ये जी कोई सेट होगा और हम मान लेते हैं जी स्टेरिक क्या है जी, हमारे पास एक ग्रुप फॉर्म करता है, यानी कि जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है और स्टेरिक इसका क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन है। जो ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनता है वो क्या है, ग्रुप है, यानी कि जी एक नॉन एम्प्टी सेट है जो ग्रुप है अंडर स्टेरिक। फिर हम ले लेते हैं एच कोई नॉन एम्प्टी सेट है इसी के अंदर, यानी कि नॉन एम्प्टी का मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं। एच इसका क्या नॉन एम्प्टी सेट है। एच जो सेट होगा इस जी का क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा। इफ अगर एच जो है वो भी क्या हो जाए, ग्रुप हो जाए अंडर स्टेरिक। अगर एच स्टेरिक क्या हो जाए, हमारे पास ग्रुप बन जाए, तब हम क्या कह देंगे, एच जो है हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है सेट जी का। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, समझिए जी बी नॉन एम्प्टी सेट, दैट जी बी का नॉन एम्प्टी सेट सच दैट जी स्टैटिक हमारे पास क्या है, बी का ग्रुप, एंड एच बी का नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच स्टैटिक हमारे पास क्या हो जाए, आल्सो बी अ ग्रुप। ठीक है, ये हमारे पास सेट जी जो है, मैं ले लेता हूँ जी आयोटा माइनस आयोटा प्लस वन और माइनस। ये हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यानी कि इसका ऑपरेशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। आप चेक भी कर सकते हैं, हमने पहले चेक भी किया है कैसे हमारे पास क्या बनता है जी, एक ग्रुप बनता है, ठीक है। अब मैं इससे एक सबसेट बना रहा हूँ, नॉन एम्प्टी सेट एच प्लस वन और माइनस वन। प्लस वन माइनस वन ये भी एक क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। जो सबसेट किसका है, इसका है। सबसेट का तो आपको पता ही होगा ना, यानी कि इसमें से हम कुछ एलिमेंट ले लें, उनके एक सेट बना लें, वो हमारे पास क्या होता है, इसका सबसेट बन जाएगा। तो ये एच भी हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है। वाई, क्योंकि एच जो है ग्रुप की एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस वन माइनस वन, क्लियर से देख लें, प्लस वन माइनस वन, ऑपरेशन हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है, वन 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 माइनस वन और वन। क्लोज भी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है, इसमें आइडेंटिटी वन भी है, और हर एलिमेंट का इनवर्स भी मौजूद है। वन का इनवर्स वन, माइनस वन का इनवर्स माइनस वन। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका सब ग्रुप होगा। तो यहाँ तक तो आपने देख लिया सब ग्रुप की एग्जांपल। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सब ग्रुप किस किस तरह किस्म के हो सकते हैं। सब ग्रुप को डिनोट करने के लिए हम सिंबल जो यूज करते हैं, ये वाली एच। एच क्या है जी, सब ग्रुप है जी का, ये सब ग्रुप की सिंबल है। इसमें अगर तो एच जी के बराबर हो जाए, तब ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप होगा। यानी कि जी का सबसेट एक खुद ये भी होगा ना, जैसे हम अगर सबसेट्स निकालें तो कोई सेट है उसका खुद वो अपने आप का भी तो सबसेट होता ही है, अपने आप के अंदर मौजूद होता ही है, ठीक है। तो वो क्या होता है, अगर एच जी के बराबर हो जाए तो ये इम्प्रॉपर सबसेट होगा। कोई भी सेट है ना, उसके दो सब ग्रुप लाजमी होंगे, जो क्या होंगे, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। एक तो वो खुद होगा, जैसे जी है, अगर कोई सेट है, जैसे यही ले लें हम, पॉइंट आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। एक तो इसका सब ग्रुप जी इटसेल्फ खुद है जी, और दूसरा क्या होगा जी, आइडेंटिटी एलिमेंट। जी आइडेंटिटी भी हमारे पास क्या बनती है, एक सब ग्रुप बनती है, क्योंकि हम पता है आइडेंटिटी में ये इनवर्स भी खुद का ही होता है और एसोसिएटिव भी होती है, क्लोज भी होता है। अगर हम इसको चेक करें, एक ही एलिमेंट है ना हमारे पास, और वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी खुद ये है और अपने आप का इनवर्स भी है, ये एसोसिएटिव भी। अगर हम इसको दो बार यूज कर लें तो भी रिजल्ट हमारे पास फर्क कोई नहीं पड़ेगा। तो ये भी हमारे पास क्या बनता है, इसका सब ग्रुप बनता है। तो जी के जो है दो इम्प्रॉपर सब ग्रुप बनते हैं, एक इटसेल्फ खुद, ये जी खुद होगा, एक ये होगा। तो दो तो हो गए इम्प्रॉपर सब ग्रुप, यानी कि हर सेट के जो है दो सब ग्रुप लाजमी होंगे, एक वो खुद और एक आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है।
उसके अलावा अगर जो है जी एच जी के बराबर ना हो, जैसे अभी हमने एग्जांपल ली थी, हमने एच लिया था जी प्लस का 1 और माइनस का 1, अब ये जी के बराबर नहीं, जी से लेस है, तब हम सब ग्रुप की सिंबल जो होगी इस तरह निकालेंगे कि एच हमारे पास क्या है, जी का सब ग्रुप होगा, और इसी को हम कहते हैं जी प्रॉपर सब ग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ सेट जी। ये हमारे पास जी का क्या होता है, प्रॉपर सब ग्रुप होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल्स की बात कर लें अगर, तो एग्जाम्पल में हमने देखा था रियल नंबर हमारे पास क्या था, रियल नंबर अगर ऑपरेशन हम मल्टीप्लिकेशन ले लें, ये भी ग्रुप था, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे पास क्या था, ग्रुप बनता था, ठीक है। इसमें से अगर हम स्टेरिक ले लें, यानी कि इनमें से हम क्या करें, जीरो को निकाल के अगर ले लें, जीरो एक्सक्लूड करने के बाद ये जो सेट है हमारे पास क्या बनते हैं, ग्रुप। अब ये आर क्या है, सी का सबसेट है, यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो आर इसके अंदर हमें पता है आर ये है, ठीक है। तो आर इसका क्या है, प्रॉपर सबसेट है, जिसके अंदर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स नहीं है, ठीक है। तो आर क्या होगा, आर स्टेरिक इज सब ग्रुप ऑफ जी, आर स्टैटिक सी का सब ग्रुप होगा, ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम रैशनल की बात करें तो रैशनल, रैशनल जो होगा इसके अंदर होगा, हमें पता है यहाँ पर रैशनल भी होते हैं। रैशनल में से हम जीरो एक्सक्लूड करते हैं, यानी कि क्यू स्टैरिक अगर हम ले लें तो क्यू स्टैरिक जो है वो क्या बनता है, आर का सबसेट बनता है। तो एक एग्जांपल हमारे पास ये भी होगी, क्यू स्टैरिक इज सब ग्रुप ऑफ आर स्टैरिक, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जी क्या था, ये था, ठीक है। ये एग्जांपल अगर हम ले लें, ये भी हमारे पास एग्जांपल बनती है। उसके अलावा अगर इंटीजर्स की बात करें, इज सब ग्रुप ऑफ क्यू स्टैरिक कर लें जी, ये भी हमारे पास क्या बनता है जी, सब ग्रुप बनता है। उसके अलावा आप एग्जांपल कौन सी लेंगे जी, बहुत सी एग्जांपल बन सकती हैं। इसके अलावा अगर आप प्लस में बात कर लें तो प्लस में भी हमारे पास बन सकती हैं जी, ऐसे आर प्लस इज सब ग्रुप ऑफ सी प्लस। अंडर एडिशन की बात कर ले अगर हम, इसी तरह जी क्यू प्लस इज सब ग्रुप ऑफ आर प्लस कर लें या सी प्लस कर लें, क्योंकि आर सी का सबसेट है, ठीक है। तो सी भी कर सकते हैं हम। तो क्यू किसका होगा, आर का भी सबसेट होगा, सी का भी सबसेट होगा, तो दोनों का क्या हो सकता है, सब ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ तक तो होगी, हमने सब ग्रुप के बारे में देख लिया जी, उसकी एग्जांपल्स भी देख लिए कुछ। उम्मीद है यहाँ तक आपको जो है सब ग्रुप की समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ इसका जो है थ्योरम है। तो नेक्स्ट हमारे पास सब ग्रुप से रिलेटेड एक थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। एच क्या है जी, जी का क्या है हमारे पास सब ग्रुप। देन एच एंड जी हैव सेम आइडेंटिटी, यानी कि इसके अंदर जो आइडेंटिटी होगी, ठीक है। जी कोई ग्रुप है, एच उसका क्या सब ग्रुप है। हमने साबित करना है जब एच सब ग्रुप बन रहा है उसके अंदर भी एक आइडेंटिटी होगी ना, और जी के अंदर भी क्या होगी, वो भी आइडेंटिटी होगी। तो आइडेंटिटी उन दोनों के अंदर क्या होगी, सेम होगी। जैसे हमने एग्जांपल ली थी, जी हमारे पास हम ले लेते हैं +1 -1 अयोटा माइनस अयोटा, ये एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो एच हमारे पास एक हम सब ग्रुप ले लेते हैं इसका +1 और -1, ये भी हमारे पास एक ग्रुप है जो इसका क्या है, सब ग्रुप है, ठीक है। तो सब ग्रुप बनने के बाद अब इसके अंदर देखें आइडेंटिटी हमारे पास क्या है जी, आइडेंटिटी है हमारे पास 1, और इसके अंदर भी आइडेंटिटी क्या है 1, ठीक है। तो ये तो किससे एग्जाम्पल, हमने ये बात क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, फैक्ट्स के साथ हमने हकीकत को जनरल लेकर हमें इसको साबित करना है कि ये ऐसा होता है, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल है ना, अब हम ये चीज़ जनरल साबित करनी है कि ये ऐसा होता है, ठीक है। तो आइए जी हम अपना प्रूव करते हैं। तो प्रूव में देखें जी,
मैं कहता हूँ ई भी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। ई हमने कोई आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया कि जी कोई ग्रुप है जिसके अंदर आइडेंटिटी तो होगी, लाजिम बात। तो वो आइडेंटिटी क्या है? ई है। और एच क्योंकि उसका सब ग्रुप है, एफ में भी लाजिम बात है जब एच सब ग्रुप है एच, तो उसके लाजिम बात उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। वो आइडेंटिटी क्या है? हमें कह एफ, एफ बी द आइडेंटिटी ऑफ एच। देन अब ई क्या है जी? जी की आइडेंटिटी है। तो फॉर ऑल ए बाय आइडेंटिटी कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, यानी कि ई को हम ए के लेफ्ट से राइट से या लेफ्ट से मल्टीप्लीकेशन करें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? अगेन ए आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, तो उसके बाद ये तो हमने जी की बात कर ली। अब एफ किसकी आइडेंटिटी है जी? एच की। अब इसकी बात करते हैं। एफ को हम एच के किसी भी एलिमेंट से लेफ्ट से या राइट से मल्टीप्लाई करें, आंसर में हमें अगेन क्या मिलेगा? वही एलिमेंट दोबारा मिल जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? एच, सॉरी ये स्टेटमेंट बन गई बी एफ इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू बी फॉर ऑल बी बिलोंग टू एच, तमाम एलिमेंट ऑफ बी के लिए। अच्छा जी, अब देखें, हमें पता है एच जो है सब ग्रुप है जी का। ठीक है, क्योंकि एच जी का सब ग्रुप है। बी किसका एलिमेंट है? एच का। जब एच बी का सब ग्रुप है तो बी जी का भी तो एलिमेंट होगा, लाजिम बात है ना। जैसे अगर हमारे पास ये जी है और इसके अंदर सबसेट है एच। अब हम बात कर रहे हैं, ये वाली स्टेटमेंट बात कर रही है बी के तमाम एलिमेंट के लिए। तो एलिमेंट ये भी हो सकता है और ये वाला अंदर वाला भी तो हो सकता है, क्योंकि जी के अंदर ही है ना। तो ये कंडीशन बी के हर एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट कर रही है, तो लाजमी बात है इस एलिमेंट के लिए भी एग्जिस्ट करेगी। अगर यहाँ पर और एलिमेंट है, जैसे ये एलिमेंट है, सब एलिमेंट के लिए हमने क्या किया है? एग्जिस्ट कर दिया। ये इसके ये सिंबल किसके है जी? फॉर ऑल। ठीक है, तो बी भी तो जी के अंदर ही आ रहा है। जब बी जी के अंदर आ रहा है तो ये कंडीशन जो है बी के लिए भी करेगी। तो हम यही बात कर रहे हैं कि सिंस एच इज सबसेट ऑफ जी देयरफॉर बी ई इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू बी फॉर ऑल बी बिलोंग टू एच। यानी कि अगर हम ये वाली कंडीशन ले रहे हैं फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, तो ये सारे एलिमेंट जो हैं, ये वाले एलिमेंट ये भी तो जी के अंदर ही आ रहे हैं। जब ये जी के अंदर आ रहे हैं तो जी ये जो कंडीशन है हर एच के एलिमेंट के लिए भी क्या करेगी जी? सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, जो हम आगे चलते हैं जी, तो हमारे पास ये आ गया जी। अब हमने बी एलिमेंट ले लिया, सॉरी यहाँ पर बी इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू बी फॉर ऑल बी बिलोंग टू एच। ठीक है, अब ये इन जो हमारे पास फैक्ट्स थे, जो हमारे पास हाइपोथेसिस था, जो उसने गिवन दिया था, ठीक है, उनसे हमने तीन ये इक्वेशंस ले ली। अब 1 और 2 से हमने देखें जी, बी एफ एफ बी किसके बराबर है? बी के। तो यहाँ से अगर हम ये वाली चीज देखें, ठीक है, और यहाँ से हम ये वाली चीज इन दोनों को देखें, इनकी लेफ्ट साइड बी के बराबर है, इसकी भी ये वाली साइड राइट किसके बराबर है? बी की। इसकी राइट बी के बराबर है। तो जब इनकी ये वाली साइड बराबर है तो लाजिम बात है ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अब ये दोनों क्या हो गए हमारे पास? ई बी बराबर आ गया एफ बी के फॉर ऑल बी बिलोंग टू एच। अब एच क्या है? सबसेट है जी का, और जी हमारे पास क्या है जी? एक ग्रुप है। ठीक है, जी एक ग्रुप है और जी के अंदर ये इक्वेशन है। ठीक है, और हमें पता है कि जी जब ग्रुप होता है तो उसमें क्या होता है? कैंसलेशन लॉ क्या करता है? होल्ड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कैंसलेशन लॉ को होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा कैंसलेशन लॉ लगाएंगे? राइट कैंसलेशन लॉ। राइट कैंसलेशन लॉ से क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर आ जाएगा एफ के। सिंस एच इज सबसेट ऑफ जी दिस इज एन इक्वेशन ऑफ जी। तो ये इक्वेशन किसके अंदर है? जी के, क्योंकि तमाम एलिमेंट हम जी से ले रहे हैं ना। अब सारे एलिमेंट किसमें से? जी में, क्योंकि जो एलिमेंट एच का है एच भी तो जी में ही है। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट किसके अंदर से आएंगे? जी के। तो ये इक्वेशन जो है क्या होगी? कैंसलेशन लॉ को होल्ड करेगी। कैंसलेशन लॉ लगाने से हमारे पास ई बराबर आ जाएगा एफ के। तो हमारे पास क्या बनेगा? सिंस एच इज सबसेट ऑफ जी दिस इज एन इक्वेशन ऑन जी बाय यूजिंग कैंसलेशन लॉ वी गेट ई इज इक्वल टू एफ। तो अब यहाँ पर ई क्या थी? आइडेंटिटी ऑफ जी, और एफ क्या था? आइडेंटिटी ऑफ एच। तो यही हमने साबित करना था कि जी और एच की आइडेंटिटी क्या है जी जनाबे वाला? सेम है, और यही हमें पता चल गया। तो इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है जी, वो कहता है एच कोई सब ग्रुप है जी का, मतलब जी एक ग्रुप है, एंड ए बिलोंग टू एच
द इनवर्स ऑफ ए इन एच एंड जी इज सेम। मतलब सिंपल है, जी है और ये एच है। एच इसका क्या है जी, सब ग्रुप है, एच सब ग्रुप ऑफ जी। इसके अंदर से हम एच के अंदर से एक एलिमेंट ले लें, क्योंकि एच एक सब ग्रुप है तो लाजिम बात है हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो उसका जो इनवर्स एच के अंदर होगा, अगर हम जी के लिहाज से देखें तो जी के लिए भी इनवर्स वही होगा। जैसे एक एग्जांपल हम वही ले लेते हैं जो सुबह से हम लेके चल रहे हैं जी, +1 -1 अयोटा माइनस अयोटा। और एच हमारे पास सब ग्रुप ले लेते हैं जी, +1 -1। ठीक है, अगर मैं ले लेता हूँ जी एच में से एलिमेंट कोई 1, तो 1 का इसके अंदर इनवर्स क्या है, अंडर मल्टीप्लीकेशन 1 ही है। और जी के अंदर 1 का इनवर्स क्या है, 1 ही है। और -1 की अगर बात करें, माइनस इनवर्स एच के अंदर क्या है, -1 इटसेल्फ खुद ही है। -1 मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1, आइडेंटिटी 1 आएगी। और जी के अंदर भी क्या है, वही है। तो अब हमने जनरल ये बात क्या करनी है, साबित करनी है कि ऐसा होता है। ये सिर्फ मिसाल में नहीं होता, हकीकत में भी होता है। लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट थस। अब ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ए इज इक्वल टू ई ई ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। आइडेंटिटी है तो हम इसको किसी भी एलिमेंट को जी के किसी एलिमेंट से राइट से मल्टीप्लाई करें या लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें, आंसर में क्या मिलेगी, वही मिलेगी अगेन। अब ये मिल गई जी। मैं कहता हूँ ए इनवर्स जो है इसका इनवर्स है ए का जी के अंदर, और बी जो है इसका इनवर्स है ए का इन एच के अंदर। यानी कि हमने इसके दो इनवर्स बना लिए, एक जी के अंदर, एक एलिमेंट हमने ले लिया एच से। ठीक है, एच से हमने ले लिया एलिमेंट। इसका एक इनवर्स तो हम कह रहे हैं ए इनवर्स है जो कि जी के अंदर है। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं एक इनवर्स और है जो बी है, जो कि एच के अंदर है। ठीक है, हम कह रहे हैं दो। तो एट द रिजल्ट हम क्या देखेंगे कि दोनों एक ही एलिमेंट है, ये सेम एलिमेंट। हम देखेंगे ए इनवर्स जो होगा बी के बराबर ही होगा। तो चलते हैं जी। अब ए इनवर्स ए का इनवर्स है, तो इनवर्स से हमारे पास क्या होगा, ए को अगर हम ए इनवर्स से राइट से लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें, आंसर में क्या मिलेगी, आइडेंटिटी। क्योंकि इनवर्स का हमें पता है क्या होता है। इसी तरह अगर बी को हम राइट से या लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें, बी भी इनवर्स है ना, हमने दो इनवर्स कह लिए, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। अब यहां से देखें जी, ये चीज देखें और ये चीज देखें। ए इनवर्स ए ई के बराबर आ रहा है, ये भी ई के बराबर है। जब इनकी राइट साइड ई ई है तो मतलब क्या है, दोनों भी बराबर है। तब ये दोनों बराबर हो गए, तो जैसा कि हमने पिछले थ्योरम में किया है, तो भाई क्या हो गया, जी क्या था, ग्रुप था, उसके अंदर इक्वेशन आ गई। और जब ये ग्रुप के अंदर इक्वेशन आ गई तो क्या करेगा जी, ये कैंसलेशन लॉ होल्ड करेगा। कैंसलेशन लॉ होल्ड करेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यूजिंग कैंसलेशन लॉ इन जी वी गेट, ये हम जो हमने साबित करना है। हेंस प्रूव्ड क्या, इनवर्स ऑफ टू वन एलिमेंट इन एच एंड जी इज क्या हो गया, यूनिक साबित। तो यहीं तक था जी हमारे पास सब ग्रुप का ये टॉपिक। तो उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें।